मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है म्यूचुअल फंड का ऑल्टरनेटिव, जो कि है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। कई चीज़ें हैं इसमें, जो कि एक सिंपल की भाषा में बताऊं कि ये एक ऐसा जस्ट लाइक एज इन द स्टॉक, कोई भी एक टिपिकल जो स्टॉक होता है इक्विटी होता है, और हमारे अपने डीमैट अकाउंट में आप कोई भी एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक, जीरोधा, किसी में जैसे आप ट्रेड करते हैं, वैसे ही ईटीएफ को आप ट्रेड कर सकते हैं और ईटीएफ को कभी भी आप खरीद और बेच सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत लिक्विड होता है, कभी भी आप कभी भी खरीद बेच सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, आपको समझ में आ जाता है क्योंकि क्या भाव पे खरीद बेच रहे हैं। अनलाइक म्यूचुअल फंड, ट्रांसपेरेंसी है आपको, इसमें लोअर कॉस्ट होता है, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। अनलाइक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी तगड़ा होता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन होता है बिकॉज आप पोर्टफोलियो आपका अच्छा क्रिएट होता है। आप बहुत सारी चुनिंदा कंपनीज में ढूंढने के बजाय और उसमें घुसने के बजाय आप ईटीएफ में प्रवेश करते हैं, निवेश करते हैं अंदर, उसके बाद में वो आपका डाइवर्सिफाइड रहता है। तो चलिए हम बताता हूँ कि कौन सा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मोर देन रिकमेंड, मैं बता रहा हूँ कि ओके ये भी एक होते हैं ईटीएफ्स। तो जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो मेरा पिछला वीडियो देख लें, जिसमें कि मैंने नैस्डैक की चुनिंदा कंपनीज में कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कौन से में कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, और वो आप देखना ना भूलें। अगर आपको नैस्डैक के ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको चाहिए, अगर आपको भारत में निवेश करना है, तो कौन सा ईटीएफ होना चाहिए। चलिए, जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं वो है NV20, निफ्टी वैल्यू स्टॉक्स 20। अब जो NV20 वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे मैं आपको 3 दिखा रहा हूं, ऐसे और भी होंगे। ये है निप्पॉन का है, ये है कोटक वालों का है, ये है आईसीआईसीआई का है। तो ये जो NV20 निफ्टी वैल्यू 20 यानी निफ्टी 50, जो 50 टॉप की 50 कंपनीज इंडिया की हैं, उसमें से भी इन लोगों ने क्या किया है, बेस्ट 20 कंपनीज इन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं। और जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सपोजिंगली हम लोग इसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम इसका हम लोग एक यूनिट लेते हैं जो कि 101 रुपए का है, तो ये 101 रुपए 85 पैसे का जो ये है, तो ये इसका मतलब हम टॉप की 20 कंपनीज में हमारा ये 101 रुपए 85 पैसा हमारा उस टॉप की 20 कंपनीज में हमारा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये कोटक का ये 100 रुपीज 47 पैसे, आईसीआईसीआई का इतना ना। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे है, क्या है, इसका क्या रिटर्न रहता है। मैं 2 का एग्जांपल निकालता हूं। एक मैं निकालता हूं ये कोटक NV20 ETF। इसका जो रिटर्न्स का अगर हम लोग देखें तो पिछले, इसका इंसेप्शन है 2015 में हुआ है, 5 साल के ऊपर हो चुके हैं, और कंसिस्टेंटली इसने अगर 5 साल के ऊपर के अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 17.68% इसने रिटर्न्स दिया है। कई सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन का छोड़ो, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डरते हैं कि अरे बाप रे, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, नहीं बाबा ना, मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए तो बैंक बिल्कुल अच्छा है। अब बैंक में क्या मिलता है, 5 से 6%, 6.5% उनको मिलता है, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। उनको उससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, बस उनको यही डर है कि कहीं मेरा पैसा माइनस में ना चला जाए, नेगेटिव में ना चला जाए। मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग निफ्टी 50, अगर अब जो बेंचमार्क होता है किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को मेजर करने के लिए, जो कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी को मेजर करने के लिए जो हम लोग मार्केट की जो हम बात करते हैं, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, अगर निफ्टी 50 अगर क्रैश हो रहा है, अगर निफ्टी 50 नेगेटिव जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बैंक भी नहीं बचेंगे, आपका पैसा बैंक में भी रहेगा तो शायद वहां पर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हम जब, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप निवेश कर रहे हो, तो क्यों ना ऐसी जगह सेफ निवेश करो कि ऐसी कंपनीज में निवेश कर रहे हो आप जो कि बेस्ट कंपनीज हैं, और जिनका रिटर्न्स आप जो 6% अगर आप वहां पर ले रहे हो, यहां पर तो आपको उसका 2.5 गुना के आसपास आपको एवरेज आपको रिटर्न्स मिल रहा है। पिछले 1 साल का रिटर्न इतना, 2 साल का 50% एवरेज, 3 साल का 19.38, 5 ईयर्स का 19.77, सिंस इंसेप्शन 17। मैं कह रहा हूँ गिरी भी हालत में अगर मैं 15% पकड़ूं, 15% वर्सेस 6% ऑफ द बैंक, 2.5 गुना के आसपास आपको रिटर्न्स इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है हर साल। अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर मान के चलिए कि ठीक है, हमने इसमें कोटक के हम लोगों ने कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया, तो हम किस में इन्वेस्ट करें, क्या मतलब हुआ हमारा। तो कोटक में अगर हम कर रहे हैं, तो जो 20 कंपनीज है, मैं 20 की बजाय मैं इसमें टॉप की 10 कंपनीज जो दिखाई गई हैं, टॉप की 10 कंपनीज, मतलब आपका अगर वो 101 रुपए 85 पैसा जो है, वो इस तरह से आपका वो डाइवर्सिफाई होगा।
टीसीएस में इन्फोसिस, एलएनटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एचसीएल, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, विप्रो, पावर ग्रिड। आप सेक्टर देख रहे हैं, आपका वो 101 रुपए का जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो बाइफर्केशन है, वो इसमें जाता है। सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन, डाइवर्सिफाइड हिंदुस्तान यूनिलीवर में, सिगरेट्स में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेलीकॉम, एल्यूमिनियम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पावर ट्रांसमिशन, वो 101 रुपये 85 पैसा आपका इस तरह से आपका वो डिवाइड होता जाएगा। ये जो है ये टॉप की 10 कंपनीज यहाँ दिखाई हैं, लेकिन हमारा जो है वो 20 कंपनियों में हमारा पैसा जाता है और बेस्ट ऑफ द कंपनीज में पैसा जा रहा है। तो अगर आप करना चाहें तो आप एसआईपी कर सकते हैं, आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी करेंगे, हर आप कुछ भी एसआईपी को आप पकड़ सकते हैं, मे बी एज एन क्वार्टरली, वीकली एसआईपी, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, वट जो भी आपको चूज करना हो वो आप कर सकते हैं। और उसका पैसा, आपका जो भी 1 यूनिट का पैसा इसमें जाता है बेस्ट ऑफ द कंपनी में। इसी तरह अगर हम लोग देखें, अगर चलिए हम एक आईसीआईसी का भी देख लें, यहाँ पर इसका एवरेज आ रहा है, इसने शुरू किया था 16 में शुरू किया था और इसका एवरेज आ रहा है 18.87, इसका एवरेज आ रहा है 17.68। सो इसमें अभी कौन कौन सी कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, ये टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, विप्रो, पावर ग्रिड, लगभग सेम कंपनीज में इसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये है ये हम जिसकी बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं। सो क्योंकि है तो वही 50 कंपनीज, उन्हीं 50 में से उनको टॉप 20 चूज करना, तो लगभग वही कंपनीज वो लोग आएंगे, बस उनका रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा उनका चेंज होता रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सो जैसे इसमें इसने देखिए एलएनटी में इसने लिया है 10.24, चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है। एलएनटी में इसने 10.23, इन्फोसिस में 14.24, इसमें इन्फोसिस में 14.24, टेक महिंद्रा में इसने 4.08, इसमें टेक महिंद्रा में 4.08, लगभग वही पैसा आपका होता है। एंड हर एक टाइम पीरियड के बाद में इसमें जो भी कंपनी जो परफॉर्म नहीं कर रही थी उसको आउट कर दिया था और नई कंपनी को इसमें इंक्लूड कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से NV20 आप निफ्टी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी में भी निफ्टी के टॉप 20 कंपनीज में जो कि सेफेस्ट रिटर्न, मतलब मैं बोलूंगा इससे ज्यादा सेफ और क्या होगा, आप सेफेस्ट आप रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये क्रैश किया, अगर ये नेगेटिव गया, मतलब कि इकोनॉमी खत्म हो गई, वो मतलब इंडिया की नहीं, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी खत्म हो रही होगी, तो तब हमारी भी इकोनॉमी खत्म होगी, विच मीन्स दैट कि अब सब कुछ धराशायी हो गया, खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, इकोनॉमी खत्म हो गई है। तो दोस्तों इतना ये सेफ है। अगर आप बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बैंक के बजाय आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचें, और बहुत ही सेफ है। कभी भी आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, किसी स्टॉक एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका पैसा बेस्ट कंपनीज में जा रहा है। दोस्तों अगर आप मेरी बात से अग्री कर रहे हैं तो यस लिखें, नहीं अग्री कर रहे हैं तो नो लिखें। मुझे भी आपका कमेंट देखना मैं चाहूँगा कि आपकी इसमें क्या राय है। आप मेरी राय से डिफर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहता हूं जो कि आपको हेल्प करेगा आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए और एक आपको अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाने का। दोस्तों आपने वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।